ग्वालियर चंबल संभाग के शिवपुर और शिवपुर में भारी बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके चलते जगह जगह बाढ़ के हालात बन गए हैं। जल प्रलय के चलते 1000 से ज्यादा गांव प्रभावित हुए हैं, जहां राहत और बचाव कार्य जारी है। देखिए ये रिपोर्ट। जिले में पिछले 3 दिनों से लगातार जारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं, जिसकी वजह से नदी के नजदीक बसे कई गांव अब जलमग्न हो चुके हैं। जहां इन गांव में रहने वाले लोगों को बचाने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ ही वायुसेना के हेलीकॉप्टर का सहारा भी लिया जा रहा है। वहीं राहत और बचाव कार्यों के साथ ही बाढ़ के हालातों पर सीएम शिवराज और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी नजर बनाए हुए हैं, जहां मंत्रालय के सिचुएशन रूम से लगातार हालातों पर नजर रखी जा रही है। प्रदेश के शिवपुरी, श्योपुर, दतिया, ग्वालियर, भिंड और रीवा के लगभग 1171 गांव प्रभावित हैं। विशेषकर शिवपुरी और श्योपुर में 2 दिन में लगभग 800 मिलीमीटर पानी गिरा है। ऐसा लगा जैसे बादल फट गए। इस अप्रत्याशित बरसात के कारण बाढ़ की स्थितियां बन गई। शिवपुरी जिले में 22 गांव घिरे हुए हैं। दतिया, ग्वालियर, श्योपुर कुछ गांवों में लोग घिरे हुए हैं। कल से ही मैं लगातार संपर्क में हूं। कल भी हमने राहत और बचाव के जितने उपाय हो सकते थे, एयरफोर्स हमने कल ही बुलवा ली। एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर तैयार है। 5 हेलीकॉप्टर सवेरे ग्वालियर से उन्होंने उड़ान भी भरी। 8 मील तक गए भी, लेकिन खराब मौसम के कारण उतर नहीं पाए। मौसम ठीक होते ही एयरफोर्स का रेस्क्यू ऑपरेशन प्रारंभ हो जाएगा। अब तक 1600 लोगों को एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम ने और कल 11 लोगों को एयरफोर्स ने निकाला था। शिवपुरी और श्योपुर जिले के 200 से ज्यादा गांव जलमग्न हो चुके हैं। जहां मनीखेड़ा डैम के 10 गेट खोले गए हैं, तो वहीं शिवपुरी के 22 गांव से लगातार लोगों के रेस्क्यू का कार्य जारी है। वहीं हालातों को देखते हुए प्रभावित लोगों को ऊंचे स्थान पर भेजने के साथ ही उनके खाने पीने की व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं। श्योपुर के वीरपुर और विजयपुर में थोड़ा चिंताजनक है। अभी स्वयं मुख्यमंत्री जी देर तक, रात तक समीक्षा करते रहे। हम सब लोग, पूरी सरकार ध्यान दे रही है। 5 हेलीकॉप्टर कल पहुंच गए थे और अभी उड़ नहीं पा रहे हैं वहां मौसम खराब होने से। हेलीकॉप्टर मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार थोड़ी देर के बाद में वो उड़ान भरेंगे। प्रशासन के सभी अधिकारी मौके पर हैं। संभागीय स्तर तक के अधिकारी बाढ़ की स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं। शिवपुरी, श्योपुर के सिलवाड़ी में 400 लोग अभी फंसे हैं। हर्रई में 200 लोग और बेरखेड़ी में 25 लोग अभी हैं। शिवपुरी जिले के बिछी गांव में पेड़ पर 3 आदिवासी हैं। एयरलिफ्ट कराने के लिए कोशिश की जा रही है
किंतु अभी उड़ने न पाने के कारण से यह स्थिति बनी है। शिवपुरी में 2 लोग काल कवलित हुए हैं, भिंड में 1 और मुरैना में बिजली गिरने से 1 व्यक्ति की मौत हुई है। सिंध का पानी, चंबल का पानी लगातार बढ़ रहा है। अभी भी बारिश शिवपुरी और श्योपुर में काफी हो रही है। आने वाले 24 घंटे में शिवपुरी, श्योपुर, निवाड़ी, गुना और अशोकनगर इन जिलों में अतिवृष्टि की संभावना है। उधर प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रामनिवास रावत ने सीएम शिवराज को पत्र लिखकर राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाने की मांग की है। श्योपुर और बीजापुर का संपर्क सभी जगह से टूट गया है। दोनों नदी, क्वारी नदी और चंबल नदी में लगातार बाढ़ के हालत बने हुए हैं। तीनों नदियां खतरे के निशान से ऊपर है। सड़कें उखड़ गई हैं, रास्ते बंद हो गए हैं और बीजापुर का, श्योपुर का भी संपर्क टूट गया है। 2 तालाब, श्यामपुर का तालाब टूट गया है, जिससे श्यामपुर की फसलों को काफ़ी नुकसान हुआ है। रघुनाथपुर का तालाब आज सुबह ही टूटा है। नीचे के गांवों में पानी भर गया है। सुबह बंजारे के डेरा में, धोरी बावड़ी में, मेड़े की झोपड़ी में लगातार निचले गांवों में पानी भर गया है। जितना बचाव कार्य नाकाफी है। श्योपुर से संचार संपर्क भी खत्म हो गया। मैं सुबह से कलेक्टर महोदय से, एसपी महोदय से संपर्क करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कलेक्टर, एसपी, एडिशनल कलेक्टर और सिंचाई विभाग के अधिकारी किसी से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। तालाबों में ओवरफ्लो बना हुआ है, टूटने के हालात बने हुए हैं। मैंने ई सवलगढ़ को बताया है और मैंने मुख्यमंत्री को पत्र भेजा है। श्योपुर, विजयपुर में भी लगातार 2 बार क्वारी नदी में बाढ़ आ गई, अभी भी बाढ़ चालू है। वहाँ हम चाहते हैं कि लगातार आ रही बाढ़ के लिए एनडीआरएफ की टीम भेजी जाए, सेना भेजी जाए और हेलीकॉप्टर से राहत सामग्री पहुँचाई जाए। लोगों को भोजन मुहैया कराई जाए। कम से कम 100-150 से अधिक गांव जो नदियों के किनारे बसे हुए हैं, उन सभी लोगों, निचली बस्तियों में घरों में पानी भर गया है। प्रशासन कार्य तो कर रहा है, लेकिन जितना कार्य कर पा रहा है वो नाकाफ़ी है। कई गांव खाली हो गए हैं। आवदा गांव पूरी तरह से खाली हो गया है। मोराई, अंधपुरा के बांध के टूटने के हालात बने हुए हैं। मेरी मांग है कि राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर चलाई जाएँ, लोगों को सुविधाएं जल्दी से जल्दी मुहैया कराई जाएँ। अभी तक जनहानि होने के कोई समाचार प्राप्त नहीं हुए हैं, लेकिन श्योपुर से संपर्क टूट जाने के बाद कोई जानकारी, संचार संपर्क टूट जाने के बाद कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। अतः राहत बचाव कार्य युद्ध स्तर पर चलाए जाएँ, तत्काल लोगों को सहायता उपलब्ध कराई जाए, मेरी ये मांग है। मैंने मुख्यमंत्री जी को, राहत आयुक्त को पत्र भी अपनी ओर से भेजा। मैं लगातार लोगों के संपर्क में हूँ और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि किसी भी जनहानि से ईश्वर बचाए। देखा जाए तो लगातार हो रही बारिश के बाद अब श्योपुर और शिवपुरी दोनों ही जिलों में जनजीवन प्रभावित है, जहां राहत और बचाव कार्यों में जुटी टीमें निरंतर लोगों का रेस्क्यू कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, श्योपुर।